पुराने समय की बात है। तब ना मोबाइल था, ना टीवी, ना ही जल्दी जल्दी भागने वाली दुनिया। एक छोटा सा गांव था जहां सुबह होते ही मुर्गा बांग देता और शाम को चूल्हों से धुएं की खुशबू उठती। उसी गांव में एक मिट्टी का घर था और उसी घर में रहते थे एक नटखट भाई चिंटू और उसकी समझदार लेकिन उतनी ही शरारती बहन पिंकी। चिंटू को हंसाने का काम खुद ब खुद हो जाता था। कभी वो उल्टा कुर्ता पहन लेता, कभी जूते बदल बदल कर पहन लेता। पिंकी हर बार हंसते हुए कहती, अरे चिंटू, तू कभी सीधा भी चलेगा या नहीं? और चिंटू जवाब देता, सीधा चला तो मजा कहाँ आएगा। एक दिन सुबह सुबह दादी ने कहा, बच्चों, आज आंगन में झाड़ू लगा देना। चिंटू ने झाड़ू उठाई, लेकिन झाड़ू लगाने के बजाय उससे घोड़े की तरह दौड़ने लगा। पिंकी बोली, ये झाड़ू है, घोड़ा नहीं। चिंटू बोला, दादी की झाड़ू है, इसमें जादू है। ये सुनकर दादी भी हंस पड़ी। दोपहर को दोनों स्कूल जाने लगे। रास्ते में तालाब था। चिंटू ने कहा, पिंकी, अगर मेरी परछाई पहले पहुंची तो तू मेरी कॉपी उठाएगी। पिंकी बोली, और अगर मेरी पहुंची तो? चिंटू बोला, तो मैं तेरे जूते साफ करूंगा। दोनों दौड़े, फिसले, गिरे और आखिर में दोनों की परछाई एक साथ पहुंची। दोनों हंस हंस कर लोटपोट हो गए। स्कूल में मास्टर जी बहुत सख्त माने जाते थे, लेकिन चिंटू पिंकी की जोड़ी वहां भी हंसी फैला देती। एक दिन मास्टर जी ने पूछा, बताओ, सूरज पूरब से क्यों उगता है? चिंटू बोला, क्योंकि अगर पश्चिम से उगेगा तो हमें रोज घूमना पड़ेगा। पूरी कक्षा ठहाके मारकर हंस पड़ी और मास्टर जी भी मुस्कान नहीं रोक पाए। शाम को दोनों खेतों की तरफ चले जाते। कभी पतंग उड़ाते, कभी मेंढकों की टर टर सुनकर उनकी नकल करते। पिंकी मेंढक बनी तो चिंटू बोला, अरे ये मेंढकी तो मुझसे भी ज्यादा उछलती है। एक दिन गांव में मेला आया। रंग बिरंगे गुब्बारे, लकड़ी के खिलौने और जलेबी की खुशबू। चिंटू ने गुब्बारा लिया और हवा में छोड़ दिया। गुब्बारा उड़ गया। चिंटू बोला, पिंकी, मेरा गुब्बारा आसमान देखने गया है। पिंकी बोली, तो उसे कहना चांद से मेरी तरफ से नमस्ते कह दे। मेले से लौटते समय दोनों थक गए। रास्ते में बैलगाड़ी मिली। चिंटू गाड़ी के पीछे लटक गया और बोला, देखो मैं उड़ रहा हूं। पिंकी घबरा गई, गिर जाएगा। चिंटू बोला, अरे हंसी पकड़कर बैठा हूं। रात को दादी ने कहानी सुनाई। चिंटू बीच बीच में खुद की कहानी जोड़ देता। दादी बोली, ये कहानी मेरी है या तेरी? चिंटू बोला, दादी, ये हमारी हंसी की कहानी है। दिन बीतते गए। कभी दोनों ने मिलकर रोटी जलाई, कभी दूध उबालते समय आधा दूध बिल्ली पी गई। बिल्ली को देखकर चिंटू बोला, देख पिंकी, बिल्ली भी हमसे पहले नाश्ता करती है। बरसात आई, कागज की नाव बनी, नाव बह गई। चिंटू बोला, मेरी नाव डाकू बन गई। पिंकी बोली, नहीं, वो समंदर देखने गई है। गांव वाले कहते थे, जहां चिंटू पिंकी जाते हैं वहां उदासी टिक नहीं पाती। उनकी हंसी जैसे हवा में घुल जाती थी। समय बीतता गया, लेकिन उनकी शरारतें और प्यार वैसे ही रहे। वे लड़ते भी थे, रूठते भी थे, लेकिन 5 मिनट में फिर साथ हंसते दिखते। और सच कहें तो गांव की सबसे बड़ी दौलत वही थी, 2 भाई बहन की सच्ची हंसी, जो आज भी उस पुराने गांव की गलियों में गूंजती है। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां हंसी होती है वहां कहानी हमेशा चलती रहती है।